अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने यूज़र को क्रिएट करना, यूज़र के डेटा को डेटाबेस से रीड करना और यूज़र को अपडेट करना सीखा था। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हम यूज़र को जो है डिलीट किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अपने लॉगिन फॉर्म पर हूँ, यहाँ से मैं अपने एडमिन को लॉगिन करवाता हूँ। ठीक है, एडमिन को लॉगिन करवाने के बाद अपने यूज़र्स के टैब के अंदर जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट यूज़र्स अवेलेबल हैं। और जब मैं किसी यूज़र को डिलीट करने के लिए जाता हूँ, तो जैसे ही मैंने डिलीट किया तो हमने यहाँ पर यूज़र डिलीट डॉट पी एच पी एक पेज हमें क्रिएट करना होगा और इसके साथ जो है क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से हमने इसको आईडी तो सेंड कर ही दी है। ठीक है, अब सिर्फ हमें इस यूज़र डिलीट डॉट पी एच पी फाइल को बनाना है और उसके अंदर अपनी जो बिजनेस लॉजिक है जिसकी मदद से हम यूज़र को डिलीट करेंगे, सिर्फ उतना काम करना है और ये सबसे आसान काम है हमारे पास डिलीट करने वाला। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमने एडिट वाली फाइल के अंदर काम किया था उस पूरी की पूरी फाइल को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। डिलीट, क्या नाम है फाइल का जो हमने इस पर लिखी है, इस फाइल का नाम जो हमें बनानी है उसका नाम है यूज़र डिलीट डॉट पी एच पी। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ यूज़र डिलीट डॉट पी एच पी। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट किया, पूरे के पूरे जो एडिट यूज़र करने वाला जो हमारे पास काम था उसको। अब यहाँ पर हमारा डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट होगा, सेशन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास किसी फॉर्म से डेटा नहीं आ रहा, तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट मेथड की हमें ज़रूरत नहीं है, इन 4 वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास किसी फॉर्म से डेटा नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अच्छा पहले मैं इसके ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसको जो है मैं थोड़ा सा इंडेंट सही कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर आईडी की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग की मदद से आ रही है। तो ये किस तरह हम गेट करते हैं ये मैंने आपको पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। आईडी और ये डॉलर अंडरस्कोर गेट जो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है उसकी मदद से हम इस पर्टिकुलर आईडी को गेट कर सकते हैं। तो अब वो जो आईडी नंबर 3 थी वो यहाँ पर ये गेट करेगा और इस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर देगा। इसके बाद फिर हमें क्यूरी लिखनी होगी, तो क्यूरी भी तकरीबन हमारे पास बनी बनाई है, सिर्फ हमें यहाँ पर लिखना होगा डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू जो ऊपर अभी हमने वेरिएबल बनाया है वो वाली आईडी। तो हम ये कह रहे हैं कि यूज़र के टेबल में से डिलीट करो उस यूज़र आईडी को जो ये वाली यूज़र आईडी है, तो ये उस पर्टिकुलर रो को जो है डिलीट कर देगा। अब यहाँ पर रिजल्ट इज इक्वल टू ये क्यूरी रन होगी, हमने डेटाबेस का कनेक्शन पास किया, क्यूरी को पास किया। अब अगर क्यूरी रन हो जाती है तो सेशन वेरिएबल हमारे पास होगा, यहाँ हम लिखते हैं यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली और यूज़र डॉट पी एच पी पे हमने सेंड किया। और अगर ये क्यूरी रन नहीं होती है तो हम यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं इसको समथिंग वेंट रॉन्ग। तो बस ये डिलीट के लिए इतना ही काम होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही काम करना था डिलीट के लिए। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कोई पर्टिकुलर एरर हमें ना मिल जाए। तो हम अपने यहाँ पर पहले एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं फिर उसको डिलीट करेंगे। तो ऐड न्यू यूज़र पे मैं गया, यूज़र का नेम हम यहाँ फॉर एग्जांपल दे देते हैं कामरान और kamran@xyz.com। ईमेल हम इसकी सॉरी पासवर्ड हम इसका कुछ भी सेट कर देते हैं, 12345 ही दे दिया मैंने। और यूज़र एडिट सक्सेसफुली आप देख सकते हैं कि कामरान हमारे पास ऐड हो चुका है। अब इसको एडिट तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, एडिट की फंक्शनैलिटी। यहाँ से जब हम डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे कि यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली का जो है आपके पास से मैसेज भी आ चुका है। यूज़र यहाँ से आप देख रहे हैं कि यूज़र जो है सक्सेसफुली आपके पास डिलीट भी हो गया। तो होपफुली फिर ये आपको डिलीट किस तरह हो रहा है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि अभी हमने यहाँ पर क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं एक नया यूज़र जो है ऐड करता हूँ दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नए बंदे का नाम लिख देते हैं जैसे, और इसकी कोई भी एक रैंडम सी ईमेल डाल देते हैं abcd@xyz.com।
ठीक है, 1 2 3 4 5 सबमिट किया। अच्छा, यहाँ पर @ नहीं आया, तो @ लगा के इसको सबमिट करते हैं। तो ये यूज़र जो है आपके पास ऐड हो चुका होगा। ठीक है, यूज़र ऐड हो चुका है, और अब जब आप इसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली का आपके पास मैसेज आ जाएगा, और वो जो बंदा है यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। तो ये बेसिकली हमने जो 4 हमारे डेटाबेस के मेन ऑपरेशंस होते हैं वो हमने कर दिए हैं। इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड 4 इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसको हम कहते हैं CR U और D। इसको हम कहते हैं करंट ऑपरेशंस। ठीक है, C का मतलब होता है क्रिएट करना, R का मतलब होता है रीड करना, और U का मतलब होता है आपके पास रिकॉर्ड को अपडेट करना, और D का मतलब होता है आपके पास रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो आपको डेटाबेस के साथ डील करना आने चाहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर CRUD ऑपरेशंस भी कहा जाता है। तो हमने पहले रिकॉर्ड को क्रिएट करना सीखा कि डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद उस रिकॉर्ड को रीड किस तरह कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा को फैच कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्ड को अपडेट किस तरह कर सकते हैं, और आखिर में हमने देखा कि रिकॉर्ड को डिलीट किस तरह कर सकते हैं। तो ये चारों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड, वो हमने कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इसको और ज़्यादा डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं और दूसरे चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस लेवल पर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि डेटाबेस के साथ हम किस तरह डील करते हैं। बाकी फिर इसके अंदर काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें हैं, वो आप टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। यहाँ तक ये तमाम चीज़ें, अभी हमारा CRUD का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। बस मैं एक चीज़ यहाँ पर भूल गया हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से पहले ये तमाम फाइल्स को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चीज़ हमने की थी सेशन से रिलेटेड, ये वाला जो काम था, ये जो है काम में हमें एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर हर फाइल के अंदर करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एडमिन अगर लॉगिन नहीं है तो कोई भी इस फाइल को एक्सेस कर सके। तो ये काम जो है मैं करना तकरीबन फाइल्स के अंदर भूल गया हूँ। तो एडमिन वाले फ़ोल्डर के अंदर जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं उन सबको मैं यहाँ पर लोड कर रहा हूँ। logout.php के अंदर भी हमें यही काम करना है कि अगर एडमिन का सेशन अवेलेबल ही नहीं है तो फिर उसको फ़ायदा है यहाँ पर इस पेज के ऊपर आने का। तो इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, ये कट कर देते हैं, यूज़र delete.php। तो अगर एडमिन लॉगिन ही नहीं है तो वो किसी बंदे को डिलीट क्यों करेगा, इसीलिए हम भी इसको यहाँ पर लगाकर, ये हमने बेसिकली एक चेक बनाया था कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं है तो उसको वो लॉगिन फॉर्म के ऊपर यहाँ से फॉरवर्ड कर दें। तो ये मैं तकरीबन पेजेस के ऊपर लगाना भूल गया था, तो इसको जो है लगाना यहाँ पर लाजमी है। तो इसको काइंडली आप लोग जो है याद से लगा लीजिएगा। यहाँ पर फिर सेशन स्टार्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कट करते हैं, और यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके से ये लगा देते हैं, बल्कि ये ऑलरेडी लगा हुआ है, इस फाइल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम सेव करते हैं, यहाँ पर भी ये लगा हुआ है और इस फाइल पर नहीं लगा हुआ, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर ये मसला होगा कि सेशन स्टार्ट का एरर देगा। तो आप लोग ये खुद से देख लीजिएगा। अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं मल्टीपल फाइल्स पर हो सकता है सेशन स्टार्ट का एरर आ जाए, क्योंकि ये भी मैंने सहन से निकल गया। तो यहाँ पर एडिट यूज़र वाली फ़ाइल के अंदर भी हमें सेम काम करना होगा। तो मैं क्विकली यहाँ पर जो है सेशन को इस तरीके से कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं इसको कॉपी कर चुका हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी एक काम मैं फिर से करता हूँ, इन तमाम फाइल्स को दोबारा से लोड करता हूँ और देख लेता हूँ कि सेशन स्टार्ट वाला एरर कहीं डबल ना आ गया हो।
तो शुरू से देखते हैं। यहाँ पर सेशन स्टार्ट एक ही दफ़ा है, यहाँ पर चेक लगा हुआ है, यहाँ पर भी चेक लगा हुआ है, और सेशन स्टार्ट भी एक ही दफ़ा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सेशन स्टार्ट एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ पर भी चेक सेशन स्टार्ट यहाँ पर अब 2 दफ़ा हो गया, तो इसको हमें हटाना होगा, क्योंकि सेशन स्टार्ट जब 2 दफ़ा हम लगाते हैं तो फिर वो एरर देता है कि आपके पास सेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, आप इसको जो है दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखें मैंने इसको 2 दफ़ा लगा दिया है, तो इसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हमें हटाना होगा। ठीक है, और इसके अलावा यूज़र डिलीट डॉट PHP में भी यहाँ पर सेशन 2 दफ़ा स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी हमें यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, चेक इस पर भी लगा हुआ है, और यूजर्स डॉट PHP में सेशन एक दफ़ा हमने ऊपर लगाया है। इसके अलावा अब ठीक है, यहाँ पर जो है चेक हम लगा चुके हैं। ऐड न्यू यूज़र के अंदर भी हमने चेक लगा दिया और सेशन एक ही दफ़ा है। इसके अलावा ऐड यूज़र वाली फ़ाइल में भी हम उसको चेक कर चुके हैं। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ये चेक लगाना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा हमें लॉग आउट करके तमाम ऑपरेशंस दोबारा परफॉर्म करके देख लेता हूँ कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। फिर ये कोड जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप भी इससे हेल्प ले सकें। तो मैं यूज़र पे आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं किसी को। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ सुफियान। ठीक है, और सुफियान @abc.com। ठीक है, पासवर्ड 12345, यहाँ से इसको सबमिट किया तो यूज़र एडिट सक्सेसफुली, सुफियान जो है हमारे पास सक्सेसफुली आ रहा है, कोई एरर नहीं आया। एडिट वाले फाइल पर चलते हैं, सुफियान का नाम इसको चेंज करके सुफियान अहमद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं तो यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ये सुफियान अहमद हो चुका है, यानी क्रिएट भी हो रहा है, यहाँ पर हमें रीड भी हो रहा है और ये अपडेट भी हो चुका है। अब सिर्फ रह गया डिलीट का। डिलीट इसको करके देखते हैं तो यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, और सुफियान वाला जो आईडी थी वो हमारे पास से डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ तक आपका जो करंट का ऑपरेशन है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। फिर ये जो पूरा का पूरा अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं तमाम के तमाम आपके पेपर इसके अंदर भी इंक्लूडेड होंगे, और होपफुली इसमें साथ में भी ये तमाम चीज़ें आपको थियोरेटिकली जो है पढ़ा दी होंगी। तो इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी नहीं की हैं। ये आपको खुद से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको खुद से डिस्कवर करनी होंगी। तो मैं क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह एक ऑनलाइन क्लास भी इसी वीक के अंदर मैं रखूँगा, और इस वीक के अंदर फिर जो भी आपको डाउट्स हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो फिर उसको हम उसी वक्त डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।